में लिया और उन्हें अंततः मोक्ष प्रदान किया। उस क्षण राधा की आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो गई, प्रेम की धुन में समाई। प्रेम की उस अंतिम धुन में राधा ने मृत्यु को अमृता में बदल दिया। उस दिन राधा के मन में कैसी हलचल थी जब उन्हें लगा कि कृष्ण आखिरी बार मिलने आए हैं। राधा ने जब वृंदावन की सूनी गलियों में कृष्ण की बांसुरी सुनी तो उनके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। कृष्ण धीरे धीरे राधा की ओर बढ़े, जैसे समय खुद भी थम गया हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। कृष्ण ने कहा, राधे, तुमने जो प्रेम जिया वह इस सृष्टि का सबसे पवित्र मंत्र है। राधा बोली, मैं अब कुछ नहीं चाहती, बस कुछ पल तेरे साथ। कृष्ण ने राधा के चरणों को स्पर्श किया, जैसे स्वयं ईश्वर भक्ति के आगे झुक गया हो। राधा की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर असीम संतोष। कृष्ण बोले, तुमने प्रेम का जो दीप जलाया है वह युगों तक बुझने वाला नहीं। राधा बोली, जब प्रेम पूर्ण हो जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा हर मौन भी मेरे लिए संगीत है। राधा ने अपने बालों की एक लट कान्हा के हाथों में रख दी, जैसे आत्मा को सौंप दिया। वह क्षण जब दो आत्माएं बिना कुछ कहे सब कुछ कह गईं। राधा बोली, अब मुझे बस तेरा साथ याद रखना है और कुछ नहीं। कृष्ण ने राधा की हथेली पर बांसुरी रख दी, जैसे प्रेम की विरासत सौंप दी हो। राधा बोली, इस बांसुरी की धुन ही मेरी अंतिम सांस होगी। कृष्ण ने राधा को गले लगाकर कहा, इस मिलन से ही मैं पूर्ण हुआ हूँ। राधा की आंखों से आंसू बहते रहे, पर मुस्कान उनकी आत्मा में थी। राधा ने कहा, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस समय में विश्राम लेता है। जब राधा ने अंतिम सांस ली, उस क्षण कृष्ण की आत्मा भी रो पड़ी थी। राधा की देह में अब भी वही दिव्य प्रकाश था जिसे मृत्यु भी छू न सकी। कृष्ण ने राधा के चरणों में सिर रखकर कहा, अब मेरा संगीत मौन रहेगा। वृंदावन की हवाओं में पहली बार एक गहरा सन्नाटा छा गया था। कृष्ण ने बांसुरी को उठाया और अपनी उंगलियों से उसे तोड़ दिया। बांसुरी टूटते ही पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य चीख गूंज उठी थी। राधा के शरीर से निकली आत्मा तुलसी के पत्तों में समा गई। कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा, पर उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं।